हेलो और नमस्ते। आप सभी को हमारा प्रिय कुशवाहा का बहुत सारा प्यार और नमस्कार। आज एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि हर इंसान खराब नहीं है। बहुत से लोग इस दुनिया में बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छे हैं। उन सभी के लिए एक थोड़ा सा थैंक यू कहना चाहते हैं इस हमारे प्यारे से वीडियो में, क्योंकि भरोसा है जिसके लिए भी वीडियो बना रही हूँ उस तक ज़रूर पहुँचेगा। आज नहीं तो कल कभी न कभी ज़रूर पहुँचेगा। और थैंक यू तो हमारा भगवान जी ने पहुँचा ही दिया होगा। और आप सभी की लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे आप दिल से थैंक यू कहना चाहते होंगे। तो सबको थैंक यू कहिए और खुश रहिए। आज हम भी थैंक यू कहना चाहते हैं हमारे हर उस लाइफ में हर उस इंसान को जिसने हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हेल्प की है। पर एक छोटी सी स्टोरी है हमारी लाइफ की। आई थिंक स्टोरी तो नहीं कहूँगी, बट थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा ही समय है जो बहुत ब्यूटीफुल है। और कैसे क्रिएट हुआ कुछ नहीं जानती, लेकिन आज से लगभग 4-5 साल या 3-4 साल तो आराम से हो गए। 3 साल तो आराम से हो गए, लेकिन मैं फिर भी उस इंसान को भूल नहीं पाई, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया था और मेरी हेल्प की। और उस सिचुएशन में मैं बिल्कुल नई थी, मैं नहीं जानती थी कहाँ जाना है, क्या करना है। वो मेरे लिए, मैं सच बताऊँ तो आई थिंक इंसान नहीं था, भगवान जी ही थे जो उस इंसान का रूप लेकर आए थे। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरे पापा एयरफोर्स में हैं। अभी हम कानपुर में ही रहते हैं। कानपुर में जन्म हुआ है हमारा, लेकिन फिर भी हम इतना यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। और मैं स्कूल में टीचिंग कर रही थी, तो मेरी मैम पीछे काफ़ी बोल रही थी कि कैंटीन चलना, मुझे सामान दिला दो। तो काफ़ी बार तो टाला किया कि नहीं, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन कोई भी पीछे पड़ जाता है आपको तो फिर जाना ही पड़ता है कि कितना मना कर सकते हो। तो फाइनली मैं भी गई उनके साथ। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम ये था कि सब कुछ कैंटीन आजकल तो सब कुछ हो गया है कि सब मशीन से ही होता है सब। मैंने भी सोचा कि अगर मुझे तो पहली बार कुछ लेना नहीं था, तो सोचा कि मुझे तो कुछ लेना नहीं है, और अगर कुछ लिया भी तो अपना ऐसे ही बैलेंस कटा दूँगी उसमें ऑनलाइन। फिर पर सामान जब कैंटीन पहुँची तो काफ़ी सामान ले लिया, और मैं कैश तो ले नहीं गई थी। मैं कैश के नाम पर शायद यही मेरी बिग मिस्टेक थी, और उस दिन का लेसन था कि मैं कैश नहीं ले गई थी अपने पास। थोड़ा बहुत था पर ज़्यादा नहीं, जितना कि मैं उतना बिलिंग करा पाऊँ। तो मैं सामान ले लिया, मैम ने भी ले लिया। पर उस टाइम ऐसा हुआ कि जब वहाँ पे बिलिंग का टाइम आया, जब सामान वहाँ पे जाते हैं काउंटर के पास, तो वहाँ पे जब गई तो सामान मेरा पैसा तो काफ़ी बन गया, लगभग 1000 के ऊपर ही था। बट मेरे पास नहीं थे पैसे उस टाइम, की जैसे मैंने बताया कि मैं कैश नहीं ले गई थी, और वहाँ पे उस दिन कैश ही हो रहा था, कैश ही पे की जा रही थी, बिलिंग ऑनलाइन नहीं हो रहा था कुछ भी। अब मैं तो वरीड हो गया। अब वहाँ पे लाइन में इतने दिन के बाद लगने के बाद, और जब कट गया हो बिल वहाँ पे कट गया हो, और जब पे करने का टाइम आया तो उन्होंने बोला ऐसा तो है नहीं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करूँ उस टाइम, कोई ऑप्शन नहीं था। और उसी टाइम आई डोंट नो कहाँ से एक पर्सन आया। अब मैं क्या बोलूँ, उस टाइम जस्ट उसने मेरी हेल्प के लिए बोला कि आप वरीड मत हो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो मैं वैसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, पर उस दिन मैंने कर लिया। कैसे किया, क्यों किया मुझे नहीं पता, बट किया। तो उस दिन फिर उसने ही मेरा वहाँ पे किया। अब मैं उसने पे तो कर दिया, बट फिर सोच रही थी कि अब मेरे पास कैश नहीं था कि उस टाइम मैं क्या करूँ। तो उसने मुझसे बोला कि आगे ही जाके यहाँ पे कानपुर में कैंटीन है, तो उसी लाइन में जाके सीओडी लाइन पड़ती है कहीं पे, तो वहाँ पे एक एटीएम का भी है। अब मैं तो नई थी, मुझे तो किसी के बारे में पता भी नहीं था। मैं उस टाइम कानपुर में भी पापा की जब ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, और इतना मुझे नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे बाहर गई। और तो
अब मैं क्या करती? अब मेरे पास ट्रस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस दिन मेरी मैम और मम्मी दोनों लोग टेंस थे। मैम बोलती है कि मैं चली जाती हूँ। मैं अब उन वो मेरा एटीएम है तो उनका क्या रोल इसमें? कोई बात नहीं। फिर मम्मी से बोला, मम्मी ठीक है चलो कोई नहीं, मैं ही जाती हूँ। लेकिन पता है ये सब स्टोरी एक तरफ है, लेकिन जब मैं उसके साथ गई, जो बातें बोली उसने मुझसे, रियली आज तक मुझे बहुत अच्छे से याद है। और इतने मतलब एक एक सेकंड के लिए भी मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी एक अजनबी इंसान के साथ हूँ। मुझे उस इंसान ने एक अपनी तरह, अपने किसी सिस्टर की तरह, आई थिंक उससे भी बढ़कर इतने प्यार से समझाया कि ऐसा नहीं करते, जब भी घर से निकलो अपने पास कितना भी आपके पास हो पर कैश रखना चाहिए। और किसी भी मतलब जैसे कि मैम के लिए मैं वहाँ पे गई थी तो कहते किसी के लिए भी ऐसे नहीं करना चाहिए, आजकल की दुनिया जो भी है, हर एक पॉइंट को इतने प्यार से समझाया। सब अपनी जगह पे है, बट आज मैं इतना जानती हूँ कि उस दिन उसने उन पर्सन ने मेरी हेल्प की। बाकी सारी बातें अलग हैं, सब डिफरेंट, मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है कि उस सिचुएशन में वो मतलब जो भी थे पर्सन आए और मेरी जिस प्रकार हेल्प की, मैं उनके साथ गई, मतलब एक अंदर से फीलिंग होती है कि हाँ ये अच्छा है बुरा है। तो मैं तो क्या बताऊँ, आई आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास आज भी शब्द नहीं है। और जब आज भी मैं उन पर्सन को याद करके सिर्फ़ और सिर्फ प्यारी सी स्माइल ही आती है। इसीलिए आपसे भी कहूँगी, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसे आप थैंक यू कहना चाहते होंगे, खुशी के साथ, स्माइल के साथ थैंक यू बोलिए। और आप सब भी खुश रहिए, और हम भी उस प्यारे से इंसान को थैंक यू कहना चाहते हैं। वो जहाँ पर भी है खुश रहें, सारी खुशियाँ गॉड जी उन्हें दें। और थैंक यू, शायद उस दिन हमें ये मौका नहीं मिला। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू सो मच।